तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का जो वीडियो सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन फिर भी चीजों को मैं बहुत अच्छी तरीके से और बहुत कम समय में आप तक समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आपको प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है, सेव कर लेना है, बुक मार्क कर लेना है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना है ताकि वो लोग भी इन चीजों को एक्सेस कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, इसके बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक की चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट टोकन्स के अंदर कह रहा है कि टोकन as a group of characters that logically belong to together। कहने का मतलब क्या है, जो टोकन्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो लॉजिकली बिलोंग करते हैं एक दूसरे से। और तो जो आपका कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, उसको भी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द प्रोग्रामर कैन राइट अ प्रोग्राम बाय यूजिंग टोकन्स एंड सी प्लस प्लस यूजेस द फॉलोइंग टाइप ऑफ टोकन्स। यानी जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम टोकन्स का यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के लिए। और यहाँ पे जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो अलग अलग टाइप ऑफ टोकन्स को यूज करता है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है कीवर्ड, उसके बाद आपका आता है आइडेंटिफायर, तीसरा आपका आता है लिटरल्स, उसके बाद आपका आता है जो आपका पंचुएटर्स होता है वो, उसके बाद आपका ऑपरेटर। यानी टोटल 5 आपके टोकन्स होते हैं जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं। बारी बारी से इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि दीज आर some reversed word in C++ which have predefined meaning to compiler called keyword। यानी कहने का मतलब क्या है, ये कुछ रिवर्स्ड वर्ड होते हैं C++ के अंदर जो क्या करते हैं, प्री डिफाइंड मीनिंग को कैरी करते हैं, जो कंपाइलर उस चीज को क्या कहता है, कीवर्ड कहता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि इसके अंदर यूज होते हैं, जैसे कि आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, जैसे ऑटो है, ब्रेक है, केसेस है, कैच है, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, नम, एक्सटर्न, इनलाइन, यहाँ पे सारी चीजें हैं। इंट, फ्लोट, गो टू, एफ, लॉन्ग, न्यू, प्राइवेट, शॉर्ट, स्विच, यूनियन, वाइल, प्रोटेक्टेड, साइन, टेम्पलेट और अनसाइंड, साइज ऑफ, पब्लिक, और उसके साथ दिस, वर्चुअल, स्टैटिक, रजिस्टर, ट्राई, वॉइड, डिलीट, फ्रेंड, ऑपरेटर, रिटर्न, स्ट्रक्ट, टाइप ऑफ, वोलेटाइल। ये सारे क्या है, स्पेशल कीवर्ड्स हैं जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं चीजों को आसान बनाने के लिए। अब यहाँ पे सेकंड आपका आता है आइडेंटिफायर्स। ये क्या होते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सिंबॉलिक नेम कैन बी यूज्ड इन द सी प्लस प्लस फॉर द वेरियस डेटा आइटम्स यूज्ड बाय द प्रोग्राम इन हिज प्रोग्राम। यानी कहने का मतलब क्या है, एक प्रकार का ये सिंबॉलिक नेम होता है जो कि यूज किया जाता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के द्वारा फॉर द वेरियस डेटा आइटम्स के लिए, जो कि यूज होते हैं प्रोग्रामर के द्वारा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। एंड उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि symbolic name is generally known as an identifier। यानी जो symbolic नेम होता है उसको जनरली हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है the identifier is a sequence of character taken from the C++ character set। यानी जो आइडेंटिफायर होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कहां से लिए जाते हैं, C++ कैरेक्टर सेट से लिए जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडेंटिफायर, यानी आइडेंटिफायर को फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एन आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड और अंडरस्कोर। यानी जो भी आइडेंटिफायर होगा वो क्या होगा, वो या तो अल्फाबेट से मिलकर बनेगा, या फिर डिजिट से मिलकर बनेगा, या फिर अंडरस्कोर के मिलने से बनेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। यानी हो सकता है कि वो डिजिट से स्टार्ट ना हो। अगला पॉइंट कह रहा है कि C++ इज केस सेंसिटिव, दैट इज अपर केस एंड द लोअर केस लेटर्स आर कंसीडर्ड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी जो C++ लैंग्वेज है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है जिसमें अपर केस और लॉन्ग केस जो लेटर्स होते हैं वो कंसीडर्ड होते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोसीजर से, एक दूसरे से वो दोनों अलग होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट शुड नॉट बी रिवर्स वर्ड। यानी ये क्या करते हैं, रिवर्स वर्ड को कैरी नहीं करते। अगला है आपका लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि लिटरल्स जो कि ऑफन रिफर टू एज कांस्टेंट, यानी ये कई बार कांस्टेंट की तरह भी वर्क करता है। तो ये क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी जो लिटरल्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं करते, एक डेटा आइटम्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं करते अपने वैल्यू को, किसके दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान अपने वैल्यूज को चेंज नहीं करते। अब यहाँ पे कुछ फॉलोइंग टाइप ऑफ लिटरल्स है जो कि अवेलेबल होते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर, जिसमें सबसे पहला आपका है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा आपका क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट, तीसरा आपका फ्लोटिंग कांस्टेंट, और चौथा आपका क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं इनको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं दबे पांव। तो इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इंटीजर कांस्टेंट्स आर द होल नंबर विदाउट एनी
फ्रैक्शनल पार्ट, यानी इंटीजर कांस्टेंट वो होते हैं जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, केवल उसमें होल पार्ट ही होता है, होल नंबर ही उसके अंदर होता है। एंड इसके अंदर कह रहा है कि सी प्लस प्लस अलाउज थ्री टाइप ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, यानी तीन तरीके के इंटीजर कांस्टेंट जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज होते हैं वो कैरी करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा आपका आता है ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, तीसरा आपका आता है हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तो डेसिमल में क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट एंड शुड नॉट बी बिगिन विथ जीरो, यानी ये कंसिस्ट करेगा एक सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स को जो क्या हो, जीरो से स्टार्ट ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है, अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे दिए गए हैं। अगला आपका है ऑक्टल। ऑक्टल क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट दैट स्टार्टिंग विद जीरो, यानी ये क्या हो सकता है, ऑक्टल जो इंटीजर कांस्टेंट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एग्जांपल में भी वही चीजें दी गई हैं। अगला आपका है हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, तो इसमें कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स प्रीसीडेड बाय ऑक्स यानी ओएक्स एंड ओएक्स, यानी इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं। अगला क्या है, इसी के अंदर इंटीजर कांस्टेंट के बाद क्या है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट था, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि अ कैरेक्टर कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस मस्ट कंटेन वन और मोर कैरेक्टर एंड मस्ट बी इंक्लोज्ड इन अ सिंगल कोटेशन मार्क, यानी कहने का मतलब क्या, जो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर वो कंटेन करते हैं एक या एक से अधिक कैरेक्टर को, और वो इंक्लोज होते हैं एक सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल ए दिया गया है, अगर आप किसी कैरेक्टर को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको एक डबल कोटेशन में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अगर कोई नंबर दे रहे हैं तो उसको भी डबल कोटेशन के अंदर आप देंगे, तो वो भी कहा जाएगा, कैरेक्टर के सेक्शन में जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि सी प्लस प्लस अलाउ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स विच कैन नॉट बी टाइप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कीवर्ड, यानी जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता है वो अलाउ करता है एक नॉन ग्राफिक कैरेक्टर को जो क्या कर सकता है, टाइप नहीं कर सकता डायरेक्टली फ्रॉम द कीबोर्ड, और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बैक स्पेस, टैब, कैरेज रिटर्न एक्सेट्रा। और यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि दीज कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूजिंग अ एस्केप सीक्वेंस, यानी एस्केप सीक्वेंस की मदद से हम इस क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंटेट करते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि एन एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड अ सिंगल कैरेक्टर, यानी जो एस्केप सीक्वेंस होता है वो रिप्रेजेंटेट करता है सिंगल कैरेक्टर को। और यहाँ पे कुछ फॉलोइंग टेबल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं एक कॉमन एस्केप को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस दिया गया है, तो यहाँ पे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर दिया गया है, तो स्लैश ए किसके लिए है, बेल के लिए यूज है फॉर द बी डीप, और उसके बाद आपका स्लैश एन किसके लिए है, न्यू लाइन के लिए है, स्लैश आर किसके लिए है, कैरेज रिटर्न के लिए है, और साथ ही साथ आपका जो स्लैश टी है वो एक हॉरिजॉन्टल टाइप के लिए यूज होता है, और स्लैश जीरो जो दिया गया है वो एक नल कैरेक्टर के लिए यूज होता है। अब तीसरा आपका है फ्लोटिंग कांस्टेंट। ये क्या होता है, फ्लोटिंग बेसिकली डेसिमल पार्ट होता है, यानी जिस प्रोसीजर के अंदर अगर कोई डेसिमल आता है किसी नंबर के अंदर तो वो बेसिकली उसके अंदर जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रियल कांस्टेंट एंड दे आर नंबर्स हैविंग द फैक्टोरियल पार्ट, यानी जिसके पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और दे मे बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी इसको हम क्या करते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि रियल कांस्टेंट इन फैक्टोरियल फॉर्म कंसिस्ट ऑफ साइंड और अनसाइंड डिजिट्स इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट बिटवीन डिजिट्स। जैसे एग्जांपल की हम बात करें 3.0 दिया गया है, -17.0, -0.627, ये सारे क्या है, फ्लोटिंग कांस्टेंट्स के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे आता है स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स को भी डिस्कस कर ही लेते हैं क्योंकि इसी के अंदर वो चीजें आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिटरल के ही अंदर आता था। तो स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, तो इसमें कह रहा है अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लोज्ड इन डबल कोट्स कॉल्ड एज द स्ट्रिंग लिटरल, यानी जो भी कैरेक्टर है अगर हम उसको डबल कोट्स के अंदर दिखेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कह सकते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाएगा। एंड स्ट्रिंग लिटरल्स इज बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एडेड अ स्पेशल कैरेक्टर, यानी बाय डिफॉल्ट जो होता है वो स्ट्रिंग कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर को कैरी कर लेता है, एंड विच डिनोट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड देयरफॉर द साइज ऑफ स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय वन कैरेक्टर, यानी जो साइज ऑफ स्ट्रिंग होता है वो एक कैरेक्टर से क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर यहाँ पे दिया गया है, विल रिप्रेजेंटेड एज कंप्यूटर स्लैश जीरो, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन द मेमोरी एंड इट साइज इज 9 कैरेक्टर, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 3 6 और 2 8 8 तो ये है, लेकिन एक यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग लिटरल ऐड हो गया, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, 9 हो जाएगा। अगला क्या है आपका, अगला है आपका पंचुएटर्स क्या होते हैं, तो इसमें क्या है कि देयर आर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर यूज्ड एज अ पंचुएटर्स इन सी प्लस प्लस, जैसे आप देख सकते हैं ब्रैकेट दिया गया है,
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इंडिकेट द सिंगल एंड द मल्टी डायमेंशनल एरे सबस्क्रिप्ट, यानी जो एरे सबस्क्रिप्ट होते हैं उनको ऐड करने के लिए हम इन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। उसके बाद आपका आता है पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे ओपनिंग एंड कर्ली ब्रैकेट्स इंडिकेट द फंक्शन कॉल्स एंड द फंक्शन पैरामीटर्स फॉर ग्रुपिंग एक्सप्रेशंस। एंड अगला आपका है ब्रैकेट, ब्रैकेट दैट मींस ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है सॉरी यहाँ पे। तो ये क्या इंडिकेट करता है, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद कॉमा आता है, उसके बाद सेमीकोलन है, कॉलन है, जो एस्ट्रिक होता है वो है, इक्वल साइन है, पाउंड साइन है। तो ये अलग अलग फीचर्स इसके दिए हुए हैं, इनका जो मीनिंग है वो यहाँ पे दिया गया है, आप इन मीनिंग्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला आपका क्या है, जो कि लास्ट आपका है, वो है आपका ऑपरेटर। ये क्या होता है, तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी ऑपरेटर एक प्रकार के स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका यूज बेसिकली स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। एंड सी प्लस प्लस प्रोवाइड द 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर, यानी जो सी प्लस प्लस है वो 6 तरीके के ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर, उसके बाद आपका आता है रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर, देन उसके बाद यूनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड कॉमा ऑपरेटर। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो सीरीज के अंदर क्या क्या डिस्कस किया। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोगों ने टोकन्स को डिस्कस किया और टोकन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन को आप लोग करते रहिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू।